हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस की। डिफरेंस क्यों? अभी तक की जो हमारी पाइथन की जर्नी है वो हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में इम्प्लीमेंट की है। आपको याद होगा लूप्स के कॉन्सेप्ट, नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट, फंक्शन की प्रोग्रामिंग, मॉड्यूल्स, पैकेज, अरेज, इन सबको हमने यूज़ किया है अभी तक के हमारे प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस में। अब हम चाहते हैं आगे की जर्नी हम डिस्कस करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को लेकर, क्योंकि इस बिगनर सीरीज में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था, जब रोड में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग बेसिक पाइथन तो कवर करेंगे ही, लॉजिक बिल्डिंग पर फोकस करेंगे, पर थोड़ा सा ऊप्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है, कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच से पाइथन में काम कर पाएंगे यहाँ पर। इसके बाद में मैंने डिस्कस किया था कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट एक नया कॉन्सेप्ट है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी हम पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। आज इस पॉइंट पर आकर हम डिस्कशन करेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस की। जो अभी तक हम कर रहे थे वो क्या था, और अब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करेंगे या एज ए डेवलपर ट्रैक पर आप आगे मूव करोगे तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना होंगी और कैसे हमारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम में डे बाय डे चेंज होगा, क्या उसका एडवांटेज होगा प्रोग्रामिंग के अंदर, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम सिंपली बात करेंगे यहाँ पर प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या डिफरेंस है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। क्लियर? और बहुत ज़्यादा मैं डिटेल इसमें बात नहीं करूँगा, बहुत फोकस्ड होकर हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, ताकि आप टू द पॉइंट क्लैरिटी डेवलप कर पाओ। आपसे कहीं पर डिस्कशन हो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है, तो हम क्लैरिटी के साथ वो डिफरेंस बता पाएँ। हमेशा जरूरी नहीं कि इसी लैंग्वेज की बात है ये, आप किसी दूसरी लैंग्वेज में भी जाएंगे तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्रोग्रामिंग अप्रोच में। तो दोस्तों, सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या होती है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में टर्म होती है फंक्शन प्रोसीजर। मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेजेस फंक्शन टर्म का यूज़ करती है, कुछ एक लैंग्वेजेस इसको प्रोसीजर भी बोलती हैं। क्लियर? तो फंक्शन मतलब एक मॉड्यूल, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिट है वो प्रोग्राम लिखने की हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन के फॉर्म में लिख पाते हैं। जैसे देखते हैं डेली जो कोड लिखते हैं मेन फंक्शन में होता है वो, हालांकि पाइथन में मेन वो दिखता नहीं है। मैंने कोशिश करी है 2-3 बार आपको विजुअलाइज कराने की उस अप्रोच को। तो सब कुछ हम मेन में लिखते हैं और जब कुछ फंक्शन बनाते हैं तो डेफ कीवर्ड के साथ हम अलग से फंक्शन डेफिनेशन देते हैं। तो ये मेन यूनिट होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो आत्मा है वो फंक्शन यहाँ पर। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये टर्म होती है ऑब्जेक्ट और क्लास। मतलब जो काम फंक्शन प्रोसीजर से होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में हम लोग ऑब्जेक्ट और क्लास की टर्म में बात करते हैं। ये हम और क्लियर बोलते हैं यहाँ पर कि डेटा पर ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग यहाँ पर। मतलब हमारा जो फोकस है, बेसिक जो यूनिट है वो डेटा है। डेटा मतलब ये ऑब्जेक्ट है ये। क्लियर? अच्छा, क्लासेस उसका ब्लूप्रिंट है। हम जब आगे बात करेंगे तो उस पैराडाइम को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उप्स के एनवायरनमेंट में शिफ्ट होंगे पाइथन में यहाँ पर। फिर अंतर आता है प्रोग्रामिंग अप्रोच का। मतलब पहला वाला डिफरेंस क्लियर है, बेसिक यूनिट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच फंक्शन या प्रोसीजर होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में वो ऑब्जेक्ट या क्लास है। क्लियर? डिज़ाइन टाइम एंटिटी क्लास होती है एंड द रन टाइम एंटिटी विल बी अ ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक डिफरेंस है। फंक्शन की प्रोग्रामिंग कर लो या क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग करो। क्लियर? हालांकि क्लास में फंक्शन होंगे लेकिन अप्रोच में डिफरेंस है दोनों की। और प्रोग्रामिंग अप्रोच का मतलब क्या हो गया, दिस विल फॉलो टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिसको हम थोड़ा सा क्लियर बोलें इंक्रीमेंटल अप्रोच या अल्गोरिथमिक अप्रोच। मतलब कई बार कोई एल्गोरिथम कोई सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है, इसका मेन मोटिव यही है कि आप सिक्वेंशियल फॉर्म में टॉप डाउन अप्रोच में आप जैसा एल्गोरिथम मूव करता है आपका, जिसको हम इंक्रीमेंटल अप्रोच बोलते हैं,
अल्गोरिथमिक अप्रोच बोलते हैं। उस अप्रोच में आप अपने सोल्यूशन पे काम करो, क्लियर, सीक्वेंस को फॉलो करो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करो। ये अप्रोच होती है हमारी टॉप डाउन अप्रोच, क्लियर। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में हम बात करते हैं बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच की। बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच से मतलब ये कि वी कैन डिफाइन आवर एंटायर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले हम जब उप्स की प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस मॉडल। जिस बिजनेस मॉडल को आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हो, जिस सॉल्यूशन को आप डिज़ाइन करने जा रहे हो, वहाँ पर कितनी एंटिटीज़, कितने ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। जब मैं ऑब्जेक्ट निकाल लेता हूँ, सेग्रीगेट कर लेता हूँ, 2, 4, 6 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट एंटिटी आ गई मेरे पास। अब इस एंटिटी के आने के बाद बॉटम अप का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, एंटिटीज आइडेंटिफाई कर ली, देन वी डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर नंबर ऑफ एंटिटीज। 2 या अधिक एंटिटीज के बीच में वी आर गोइंग टू डिफाइन वन रिलेशनशिप, और सो मेनी रिलेशनशिप वी कैन डिफाइन ऑन डिफरेंट सेट ऑफ एंटिटीज, क्लियर। तो ये अप्रोच को बॉटम अप क्यों बोलते हैं कि आप एंटिटीज़ को पहले आइडेंटिफाई करो, सेग्रीगेट करो, देन उनके बीच में रिलेशनशिप प्लान करो, सो दैट यू कैन डिफाइन वन यूनिक फंक्शनलिटी बेस्ड ऑन 2 एंटिटीज़ और बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और n नंबर ऑफ एंटिटीज़, क्लियर। ये अप्रोच होती है बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच। बड़ा डिफरेंस है दोनों में। टॉप डाउन में सीधा एल्गोरिथमिक अप्रोच होती है, फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का जो फ्लो होता है, जो सीक्वेंस होती है, वो एडॉप्ट होती है। हमने बनाए भी काफ़ी सारे प्रोग्राम पाइथन में इस अप्रोच को डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन बॉटम अप में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। अब उसमें डेटा भी है, फंक्शन भी है। डेटा फंक्शन एक जगह होने का फ़ायदा क्या है कि मैं सिक्योरिटी मेंटेन कर पाता हूँ। आगे हम उप्स के फीचर्स की बात करेंगे तो वो सारे पॉइंट वहाँ पर डिस्कस करेंगे हम कि कैसे इस क्लास ऑब्जेक्ट वाली अप्रोच का फ़ायदा है प्रोग्रामिंग के अंदर हमको। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हो गए अब कि यहाँ फंक्शन या प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट और क्लास इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच है, इंक्रीमेंटल अप्रोच है, एल्गोरिथम पर बेस्ड अप्रोच है, क्लियर। यहाँ पर अप्रोच कैसी है? वी नीड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट एंटिटीज़, फिर उन एंटिटीज़ को आप रिलेट कर सकते हो। तो बॉटम लेवल पर मेरे पास एंटिटीज़ होती हैं, देन वी डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर नंबर ऑफ एंटिटीज़। तो जब ये एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप प्लान करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनाता है बॉटम अप। हम लोग जनरलाइज होने की कोशिश करते हैं उप्स के अंदर हर जगह पर, इसलिए इसको बॉटम अप बोलते हैं। वी नीड जनरलाइजेशन, हर जगह इस तरह की अप्रोच डिज़ाइन करते हैं प्रोग्रामिंग में। फिर होती है इंपॉर्टेंट थर्ड टर्म यहाँ पर कि जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, डेटा को हैंडल करने का तरीका क्या है। अब यहाँ देखोगे कि डेटा इज नॉट सिक्योर्ड, क्लियर। फंक्शंस ऑपरेट ऑन डेटा। और अभी तक हमने देखा था कि जितना भी वर्कआउट है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेन से फंक्शन कॉल कर लेते हो, एक के बजाय 2, 5, 10, 50 फंक्शन बना लोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। डिफाइन कैसे, मतलब वो ओपनली किसी भी डेटा से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट नहीं है, सारे फंक्शन ओपनली लिखे हुए हैं। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं कि किस एंटिटी के लिए कौन से सेट ऑफ फंक्शंस है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। तो डेटा हैंडल करने के तरीके में क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ पर डेटा सिक्योर्ड नहीं है और फंक्शन ओपनली इंटरेक्ट विद द डेटा, ये यहाँ पर एक बड़ी बात है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में क्या हो गया कि डेटा सिक्योर्ड है। जब मैं किसी क्लास में डेटा को डिफाइन करूँगा तो वो प्राइवेट होगा, सिक्योर्ड होगा, और सिर्फ डिफाइंड मेथड्स उस क्लास की दे आर एलिजिबल टू इंटरेक्ट विद द डेटा पार्ट। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या उसके अंदर कि जब मैं डेटा को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ तो उस क्लास में, उस एंटिटी में जो डिफाइंड मेथड्स हैं, ओनली दोज मेथड्स आर एलिजिबल
टू इंटरेक्ट विद द प्राइवेट डेटा। क्लियर? तो यहाँ पर हम डेटा सिक्योरिटी अचीव कर पाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है UPS की प्रोग्रामिंग का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट की मतलब फैक्टर है जिसके कारण जो UPS के अंदर यूनिकनेस मेंटेन होती है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम इतना पॉपुलर है इस पर्टिकुलर रीज़न के कारण। तो थोड़ा समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर? मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, डेटा हैंडलिंग के अप्रोच में प्रोसीजर ओरिएंटेड में डेटा सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योर्ड क्यों नहीं? क्योंकि फंक्शन ओपनली सारे डेटा से इंटरेक्ट करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में डेटा सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड क्यों है? उस एंटिटी से रिलेटेड मेथड्स, उस क्लास में डिफाइंड मेथड्स ही उस प्राइवेट डेटा से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। डेटा कंप्लीटली सिक्योर्ड है, मेथड भी ओपनली लिखी हुई नहीं है, हर क्लास की अपनी डिफाइंड मेथड्स हैं, वो किस डेटा पर डायरेक्ट वर्कआउट करेगी ये भी बहुत स्पेसिफिक है। क्लियर? प्रॉपर एनकैप्सुलेटेड है सब कुछ। फिर आता है कोड रीयूजेबिलिटी वाली बात, कि कोड रीयूजेबिलिटी को लेकर कुछ लिमिटेशंस है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये लिमिटेड कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फंक्शन बना दिया, अब आपको चेंज करना हो तो जाके ओपनली आप फंक्शंस को बदलो। ऐसा नहीं कर पाते हैं कि कोई कोड हमारा पहले से लिखा हुआ है, हाँ लिमिटेड लेवल है, हेडर फाइल वगैरह बना दो आप। क्लियर? उनको कुछ मॉड्यूल वगैरह बना लो, आप उनको यूज़ कर लो। प्रोसेस ओरिएंटेड में भी हमने मॉड्यूल पैकेज पढ़े थे, आपको याद होगा, लेकिन वो लिमिटेशन है। लिमिटेशन किसकी? मॉड्यूल में 10 फंक्शन है, 10 को इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। लेकिन अगर क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग होगी तो 10 फंक्शन चूँकि अलग अलग एंटिटी को बिलोंग करते हैं तो वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। एक क्लास में 2 या 3 आएंगे, दूसरी क्लास में 2 या 3 आएंगे। इस तरीके से 10-12 फंक्शन भी 4 या 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट में ब्रेक हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इस अप्रोच के अंदर। तो सिक्योरिटी, ये जो रीयूजेबिलिटी का जो लेवल है ये लिमिटेड है यहाँ पर। और यहाँ पर कोड रीयूजेबिलिटी पॉसिबल है क्लासेस के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू। इनहेरिटेंस के थ्रू हम एक क्लास को दूसरी क्लास में डिराइव कर सकते हैं ताकि उसकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी को आप एज इट इज़ रीयूटिलाइज कर पाओ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो कोड, जो सॉफ्टवेयर आपने पहले बना दिया है और अब फर्दर उसमें बहुत रेयर कुछ चेंजेस आना है, बहुत कम आपको अपडेट करना है उसके अंदर, तो अपडेशन के लिए मुझे फिर से पूरा कोड रीराइट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो एट्रीब्यूट, जो एंटिटीज़ आपको मॉडिफाई करनी है वो कर लो, जिन मेथड्स में चेंज है उनको ओवरराइट कर दो आप जाके। तो इनहेरिटेंस का ये पावर होगा कि आप रीयूजेबिलिटी के थॉट को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन ऑल 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में बेसिक यूनिट क्या है। तो फंक्शन और प्रोसीजर यहाँ पर है, वहाँ पर क्लास ऑब्जेक्ट एंटिटी है। प्रोग्रामिंग अप्रोच का अंतर क्या है? टॉप डाउन है, वहाँ बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच है। टॉप डाउन मतलब एल्गोरिथमिक है, इंक्रीमेंटल अप्रोच है। बॉटम अप मतलब एंटिटीज में ब्रेक करा हुआ उसको रिलेट कर लो, रिलेशनशिप प्लान कर लो। डेटा हैंडलिंग का तरीका कैसा है? यहाँ पर सिक्योर्ड नहीं मानते हैं इसको अपन यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन खुले रूप में डेटा को ऑपरेट करता है। यहाँ हमने डेटा सिक्योर्ड है, डिफाइंड मेथड उससे इंटरेक्ट कर पाती है। और कोड रीयूजेबिलिटी वाली बात करें तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में वो लिमिटेड एक्सटेंट तक आप डेटा को रीयूज़ कर पाते हो, लेकिन यहाँ पर क्लासेस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से आप एक्चुअल प्योर रीयूजेबिलिटी इम्प्लीमेंट कर पाते हो। तो UPS के 2 इम्पॉर्टेंट फीचर हमको मिलते हैं, डेटा सिक्योरिटी और कोड रीयूजेबिलिटी। ये 2 निचोड़ हैं। अगर बोला जाए कि UPS के फ़ायदे क्या हैं तो अल्टीमेटली आपको 2 फायदे मिलेंगे यहाँ पर, डेटा सिक्योरिटी और कोड रीयूजेबिलिटी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम पे शिफ्ट होंगे, ताकि UPS को लेकर भी आपका प्रोग्रामिंग का नॉलेज और कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो पाए यहाँ पर। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।